हेलो स्टूडेंट, एक एक क्विक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है बहुपद। अध्याय जो है उसका क्या नाम है? बहुपद। तो इसमें हमको बहुपद वाले सवाल करना है। अब चूंकि बहुपद क्या होते हैं? ऐसे पद या ऐसी बहुत सी संख्याएं या ऐसे आपके पद जैसे 2-3 पद एक साथ जुड़े हुए हैं, एक रूप में दिए हों, वो आपके बहुपद कहलाते हैं। तो आपका पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में हमें px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब शून्यांक क्या होंगे? ऐसे अंक जो शून्य के बराबर आने पर या कोई भी बहुपद या किसी का मान जो शून्य के बराबर करने पर उसका हमें मान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले ग्राफ की ओर। जो आपका पहला ग्राफ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरफ वाला होता है एक्स अक्ष, इस तरफ वाला माइनस एक्स, ऊपर वाला बाय, नीचे वाला माइनस बाय, और ये बीच वाला मूल बिंदु जिसे हम ओ कहते हैं। अब इस ग्राफ में जो आपका एक रेखा ग्राफ है वो इस तरीके से दी है। मतलब जो ग्राफ रेखा इस तरीके से जा रही है। तो हमें जब भी इस तरीके से ग्राफ में शून्यांक निकालना होते हैं, यहाँ पर किसके लिए कहा उन्होंने? पी एक्स के लिए, मतलब एक्स अक्ष जो दिया है उसके लिए। तो देखिए जरा, इस ग्राफ में जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है? आपको दिख रहा है एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है। जिस बिंदु पर, जितने बिंदुओं पर कोई ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को काटती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स अक्ष किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? शून्यांक 0 होंगे। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, दिए गई आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः इसके ग्राफ जो शून्यांक होंगे वो कैसे हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे की ओर, उसमें आपको और अच्छे से दूसरा ग्राफ दिया है। यह आपका y अक्ष, यह आपका x अक्ष, यह x अक्ष, यह आपका y और ये माइनस का y, यह आपका मूल बिंदु। इसमें आपका जो ग्राफ दिया है वो इस तरीके का दिया है। जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है। अब जो आप देखिए जरा दूसरे सवाल में जो ग्राफ रेखा है वो एक्स अक्ष, हमें सिर्फ एक्स अक्ष के लिए निकालना है, क्योंकि उन्होंने पी एक्स के लिए कहा है, मतलब सिर्फ एक्स अक्ष के लिए। तो इस एक्स अक्ष में ग्राफ रेखा देखिए कितने बिंदु पे काट रही है? यहाँ से जा रही है, ये बाय पे काट रही है। हमें बाय का नहीं देखना है, किसका देखना है? सिर्फ एक्स का देखना है। एक्स पे सिर्फ केवल और केवल एक ही बिंदु पर काट रही है। तो आप ऐसा लिखेंगे, चूँकि दिए गई आकृति में ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटती है, अतः इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 1। हमारा तीसरा ग्राफ है, ये आपका x, ये माइनस एक्स, ये बाय, ये माइनस का बाय, ये आपका मूल बिंदु। इसमें आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके का दिया हुआ है। जरा आप खुद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? हम यहाँ से गिनते हैं, 1, ये 2 और ये 3। कितने बिंदु पे काट रहा है? 3 बिंदु पर। हमें सिर्फ और सिर्फ x अक्ष का ही देखना है। यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे, एक बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। तो 3 बिंदुओं पे काट रहा है। तो इसमें लिखेंगे, चूँकि दी गई आकृति में ग्राफ जो है वो x अक्ष को केवल 3 बिंदु पे काट रहा है, अतः इसके शून्यांक कैसे हो जाएंगे? 3 होंगे। आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब आप आखिर तक देखेंगे तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे ग्राफ की ओर। आपका चौथा ग्राफ है, यह आपका y अक्ष, यह आपका x अक्ष। इसमें जो ग्राफ दिया है वो आपका इस तरीके का दिया हुआ है। यह आपका मूल बिंदु। अब देखिए जरा, इसमें जो x अक्ष है वो कितने बिंदुओं पर कट रहा है? इस ग्राफ से केवल 2 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 2। तो आपको क्या लिखना है? चूँकि दी गई आकृति में ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः इसके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें कठिन कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ग्राफ जो है वो आपको x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जितने बिंदुओं पर काटेगा वही इसके शून्यांक हो जाएंगे। इसकी जो अगली प्रश्नावली है उसमें और डिटेल में समझाया है। अभी तो सिर्फ आपको इसमें शून्यांक बताना है। आपका 5वां ग्राफ है, ये आपका x, ये माइनस एक्स,
ये बाय, ये माइनस बाय। पांचवा ग्राफ आपका इस तरीके का दिया हुआ है। इसमें आपको देखना है जो आपका ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4। हमें बाय से कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ एक्स अक्ष पे देखना है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि दी गई आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पे काटता है, 1 2 और 3 और ये चौथा 4 बिंदुओं पे काटता है, अतः इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह आपका छठा सवाल, इसमें ये एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स, ये बाय, ये माइनस बाय। छठे में आपका जो है ग्राफ है वो इस तरीके का है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से गया और ये यहाँ से टच होके यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ज़रा इस ग्राफ में जो आपका एक्स अक्ष है वो कितने बिंदु पे कट रहा है, 1 ये 2, यहाँ से छूकर निकल रहा मतलब इसको काट रहा है, और यहाँ पे ये 3। आपको दिख रहा होगा कि दी गई जो आकृति है उसमें ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पर, 1 2 और 3। अतः इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि दी गई आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे काटता है, अतः इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। ये आपकी 2.1 पूरी हो चुकी है। आपको आखिर तक देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगली प्रश्नावली में हम 2.2 पे आएंगे। आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, और यदि नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।